घरवाली उसकी दीवानी हो गई थी। मैं ये सब कुछ चाहता तो नहीं था, लेकिन गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज फिर हाजिर हूँ मैं एकदम एक सच्ची घटना के साथ जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो चलो मैं आपको सुनाती हूँ ये कहानी। आप वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों ऑडियो क्वालिटी अच्छी आए इसलिए ईयरफोन का यूज़ करना, और अकेले हो तभी वीडियो देखना। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम कमर चीमा है और मेरी बीवी का नाम मोना आलम। शादी को आज 15 साल हो चुके थे। ये बात तब की है जब 6 साल तक मेरी घरवाली गर्भवती नहीं हुई। वो इस सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। खैर उस समय वो इस बात को लेकर चिंतित रहती थी। मैंने उसे कई बार कहा कि हो सकता है मुझ में कोई कमी हो। इस पर हम दोनों डॉक्टर को चेक कराए, मगर डॉक्टर द्वारा ना तो मुझ में कोई कमी बताई गई और ना ही उसमें। हम दोनों एकदम ठीक और फिट थे, फिर परंतु बच्चे का सुख नहीं पा रहे थे। इस कारण मेरी घरवाली मानो अत्यधिक तनावग्रस्त रहने लगी थी। फिर मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ को किसी ने बताया कि एक औरत इसकी दवा देती है, उसने मोना को मिलवा लो। ये बात मोना के माध्यम से मुझ तक आई तो मैं तुरंत राजी हो गया और उस महिला से मिलने जाने का पक्का कर लिया। हम दोनों अपने ससुराल गए तो सासू माँ ने हम दोनों को शाम के समय उस महिला के पास भेजा। जब तक उस महिला के घर पहुँचे तो रात हो चुकी थी। उस औरत ने मुझे बाहर बैठने को बोला और मोना को अंदर ले गई। कुछ देर बाद वो औरत बाहर आई और उसने मुझसे कहा कि मोना को सही से देखना होगा, आप चाहो तो कुछ देर कहीं घूमा। उसकी इस बात पर मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने कहा मैं एक बार मोना से मिल लेता हूँ, पर चला जाऊँगा। फिर बिना उसकी सहमति लिए उसकी कुछ सुने मैं अंदर वाले कमरे में आ गया। मैंने देखा कि मेरी वाइफ जमीन पर बिस्तर पे लेटी थी, उसके पैरों पर एक चादर पड़ी थी। मैंने कहा ये कब क्या है? वो बोली इसका कुछ ट्रीटमेंट होना है, आप यहाँ बोर हो जाएंगे और मुझे भी इस काम में किसी की मौजूदगी में दिक्कत करेगी, आप 1 घंटे बाद आ जाना। मैं चारों तरफ देखा तो उसी कमरे के बगल में एक खिड़की थी जिससे बाहर का हल्का सा दिख रहा था। उस खिड़की के पीछे दूसरा मकान था और दूसरा मकान के बीच में 1 फीट की गली जैसी थी। मैंने कहा ठीक है। मैं बाहर निकल गया और कुछ देर पैदल चलता रहा, फिर घूमकर उसी नाली से होता हुआ उस खिड़की तक पहुंच गया। अंधेरे होने के कारण मैं किसी को नहीं दिख रहा था तो मैंने खिड़की के नज़दीक आकर अंदर झांकने की प्रयास किया। मैंने देखा उस कमरे में एक लड़का बैठा था और वो औरत मोना को मना रही थी। पहले तो मोना मना करती रही, फिर उस औरत ने कहा तेरा शौहर से कुछ नहीं होगा, इससे और इसमें बड़ा अंतर है। ये अभी 20 साल का ही है और तेरा शौहर तो 30 के ऊपर का है। मेरी घरवाली सोचने की मुद्रा में दिख रही थी। फिर उस महिला ने जल्दी से मचाते हुए कहा जल्दी कर लो नहीं तो तेरा शौहर आ जाएगा। मोना फिर भी मना करती रही तो वो औरत बोली देखो तुम्हारे नस रुखी है और इससे कुछ नहीं होगा, बस तुम फिलहाल कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत मान लो। मगर इस बार भी मोना नहीं मानी तो उस औरत ने कहा रुको मैं कुछ दिखाती हूँ। मैंने देखा कि मैं अपने घरवाली की तरफ देख रहा था। मेरी घरवाली बोली मैं अपने शौहर के बीच से ही बच्चा चाहती हूँ। इस पर उस महिला ने कहा हाँ हाँ
वही होगा जो तुम चाहती हो। मेरा बात तो सुन लो, तुम्हें बच्चे की सुख भी मिल जाएगी और तुम्हारी जीवन भी हसीन रहेगी, तुम्हारी पति भी तुमसे खुश रहेंगे। इसके बाद जो जो हुआ मैं वहाँ से खिड़की से देखता रहा। फिर उस औरत ने मोना को जूस पिलाया और कहा कि अब एक काम करना, घर जाना और आज अपने पति से बिल्कुल टाइम स्पेंड मत करना, कल उसके साथ टाइम स्पेंड करना। फिर मैं वहाँ से हट गया और घूमते हुए करीब 10 मिनट बाद जब मैं उस महिला के घर पहुँचा तो मोना हॉल में ही बैठी थी। मैं उसे देखा तो वो बहुत ही थकी हुई लग रही थी। मुझे देखकर मोना बोली, मैं आपका 10 मिनट से इंतज़ार कर रही थी। मैं कुछ नहीं कहा। उस महिला की तरफ देखा तो उसने कहा कि इसका इलाज हो गया है, कल से तुम दोनों सामान्य जीवन बिता सकते हो। फिर हम दोनों अपने घर आ गए। रात को मैंने कहा कि कुछ करना है। मोना ने कहा नहीं, आज उसने मना किया है। मैंने कहा ठीक है, मगर ये बताओ कि वहाँ पर क्या क्या किया, 1 घंटा काफ़ी होते हैं। मोना बोली कुछ नहीं, अंदर कोई टैबलेट थी, वो मुझे कुछ टैबलेट खाने को दी थी और 1 घंटे तक मैं वो टैबलेट को खाई, फिर थोड़ा देर दवाई दी, फिर जूस दी। मैं कुछ नहीं कहा और वो सब कुछ बस सुनता गया। जो मेरी वाइफ बस झूठ बोल रही थी, मुझे पता था कि वो झूठ बोल रही थी। मैंने सोचा देखते हैं कितना देर तक वो झूठ बोलती है। मुझे मेरी पत्नी पर धीरे धीरे नफरत होने लगा। खैर, इसीलिए मैंने अपने एक दोस्त से मदद ली। मैंने मेरी दोस्त को कहा कि एक काम करो, तुम मोना को पटाओ और उससे मिलने को कहो। पहले तो वो मना करने लगा, फिर वो मान गया। मैं चाहता था कि मोना ऐसा कुछ जानबूझकर करे और फिर मैं उसको छोड़ने का एक बहाना मिल जाए, क्योंकि मैं मोना से नफरत करने लगा था और ये नफरत बढ़ते ही जा रहा था। खैर, इसीलिए मैंने इसने किया। दोस्तों, आप सब सोच नहीं सकते, मोना बस मेरे दोस्त से 2 दिन में ही पट गई। मुझे विश्वास हो गया था कि मोना किसी और के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद अब उसका मुझसे कुछ प्यार रहा ही नहीं। ये सब के बाद जब मैंने मोना को कहा कि मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ तो मोना खुशी खुशी डिवोर्स देने के लिए तैयार हो गई। मुझे ही अब बुरा लगने लगा कि मैंने अपनी पत्नी को खो दिया। खैर, मैंने डिवोर्स मांगा तो मुझे डिवोर्स लेनी ही पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, मैं बस चाहता था कि मोना किस तरह अपने दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करती है वो सब कुछ मैं देख सकूं, और इसलिए मैंने ये सब बातें अपने दोस्त से कही। तो मेरा दोस्त भी कहा कि ठीक है, और फिर जो हुआ वो आपको बाद में कभी बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो गई है। अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से लाइक करते हो तो आगे की कहानी जारी रहेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो के सेकंड पार्ट जानने का मन है तो। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।